राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला है हमारा DSSB की मैथमेटिक्स का PYQ सीरीज का सेट नंबर 21। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने DSSB की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम रिसेंट मंथ में एग्जाम्स में हुए PYQ देखते हैं। जो भी अगस्त में, सितंबर में या फिर जितने भी एग्जाम हुए ना, उनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो भाई आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, सारे DSSB के या फिर SSC के भी हो गए, तो बेसिक तो यही रहता है, चैप्टर यही है, क्वेश्चन यही है, यही काम आना है सारा। तो जितने भी एग्जाम, भाई जेल वार्डर का हुआ या फिर डाक पीएन वाला एग्जाम है जिसकी भी डेट आ चुकी है, वार्डर वाले की भी डेट आ चुकी है, और TGT के भी एग्जाम हो गए, भाई जितने भी है ना, सब में बेनिफिशियल रहेगी ये। क्योंकि जो है ना, यही क्वेश्चन और यही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बार बार। अब क्या है, हम डेली के 40-40 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे जो है हर चैप्टर में से गो थ्रू हो जाते हैं। अब ऐसे अगर मान के चलो डेली एक एक चैप्टर उठाओ, तो भाई उसमें तो एक चैप्टर करोगे इतने दूसरा भूल जाओगे। अब प्रैक्टिस सेट के थ्रू हमारा क्या रहता है कि हम डेली जो है सारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो आज रहने वाला है हमारा 19 जून का, 19 जून की शिफ्ट 2, 19 जून की सेकंड शिफ्ट का जो है जेल वार्डर का प्रीवियस ईयर का सेट करेंगे। तो भाई इसके देखते हैं 40 क्वेश्चन। इसमें आप लोग जो है ना, मेरे से पहले करने का ट्राई करा करो, और जब नहीं हो तो भाई मेरा सॉल्यूशन देख लिया करो। ठीक है, उससे जो आप लोगों की अप्रोच डेवलप होगी साइड बाय साइड। अब ये नहीं कि भाई खुद कॉपी पेन लेके नहीं बैठे और मेरी क्लास देख रहे हो और अपना दिमाग लगा नहीं रहे, तो भाई उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। साइड बाय साइड जो है कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। खुद सॉल्व करोगे ना, जब भी वहां पे एग्जाम में ऐसे ही मतलब समझ आएंगे क्वेश्चन, और साथ में मैं हेल्प कर दूंगा इनमें से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेट, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या बोल रहा है? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 45। तो भाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम क्या बोल रहा है? 45 बोल रहा है। इफ टू इज एडिड टू न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में दो जोड़ दिए, और टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से दो घटा दो, तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन बच जाएगी 2/3। तो इसको सोल्व करो अब। 3n + 6 इज इक्वल टू में 2d - 4। तो 3n - 2d की वैल्यू क्या आ गई? -10 आ गई। अब यहाँ पे इसको भी जो है NOD की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2n + 2d की वैल्यू 90 आ गई। तो 3n - 2d की वैल्यू -10। अब इनको ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5n की वैल्यू 80, n की वैल्यू 16। n 16 आ गया ना, तो अब इसमें पुट कर दो। n 16 आ गया तो d कितना आ जाएगा? 45 - 16, 929। तो भाई यही पूछा, ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d हो जाएगा, 16/29। ये रहा अपना आंसर। तो भाई क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेशो का। एक बैग में जो है ना 735 रुपए हैं। किसके फॉर्म में? कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं, कुछ 5 रुपए के, कुछ 10 रुपए के। अब क्या बोल रहा है, ये जो सिक्के हैं इनका रेशो है 6:7:10। तो टोटल बताओ, 5 रुपए के कितने कॉइन होंगे? टोटल है 735 रुपए। क्या है? 2 रुपए का, 5 रुपए का, और 10 रुपए का। और कॉइन्स की रेशो क्या है? 6:7:10। अब 2 रुपए के 6 कॉइन है, तो टोटल इनका अमाउंट कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। और इसका 7,035 यूनिट, और इसका 100 यूनिट। इन तीनों का सम कर दो। 135, 135 और 147 होगा ना ये। 147 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 735 दे रखी है। तो ये कितना हो गया? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 5। तो बताओ 5 रुपए के कितने कॉइन है? 5 रुपए के भाई कॉइन है 7 कॉइन। तो 7×5 = 35। अपना आंसर आ गया। वही बेसिक बेसिक सवाल है, ऐसे ही आएंगे पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रूट सेलर हैड सम कीवीज, ही सेल्स 20% कीवीज एंड स्टिल हैज 140। तो ओरिजिनल बताओ कितनी थी? 20% बेच दी ना, तो 80% बच गई। 80% की वैल्यू 140 है। 80% की वैल्यू 140 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4 5, 4 3 = 12, 5 5 = 25, 175। वही ये भी अपना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भाई मेंसुरेशन का। ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी है? 12, 15 और 6। अगर इसकी थिकनेस है जो वुडन ब्लॉक की 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ इनर सरफेस एरिया कितना होगा? तो भाई ये थिकनेस इसके फॉर्म में, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में है। क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्यूबॉइड का जो है ना, लेंथ दे रखी है 12,
ब्रेड दे रखी है 15 और हाइट दे रखी है 6। अब क्या पूछ रहा है, इनर वाले का बताना हमें। थिकनेस मतलब इसमें जो है ना, इनर वाले का जो है, इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर थिकनेस है ना, तो 12 मान लो। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से कटेगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो 12 का लेंथ कितनी बच गई, ब्रेड और हाइट। 12 में से दो दो 4 कट गई, तो 8 की ये लेंथ बच गई। और ब्रेड कितनी बच गई, 15 में से 4 गए 11, और 6 में से 4 गए 2। सब में से 4 4 चला जाएगा, क्योंकि दो दो एक साइड से, दो एक साइड से। अब इनर सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा है, तो भाई ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। इसका रट्टा मार लो, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब ये। और सी एस ए का फॉर्मूला पूछता क्यूबॉइड का, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो भाई ये फॉर्मूले कभी भी पूछ लेते हैं, वॉल्यूम होता है एल बी एच। तो इसको अब पुट करो इसमें। एल बी कितना है, 11 8 88, बी एच 22, और एच एल 16। 6 7 8, 8 और 8 16, 1 8 9 10 11 1 12, 126 मल्टीप्लाई 2 252। तो भाई ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20, तो 50 का एवरेज दे रखा है 20। सम कितना हो गया, 1000 सम हो गया। इफ टू नंबर 33 और 47, इनका सम कितना हो गया, 7 और 3 10, और एक 80। 80 इनका सम हो गया ना। इसको हटा दिया हमने, मतलब 1000 में से 80 हटा दिया, कितना बच गया, 920 बच गया। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग कितने हो गए, 50 में से दो और दो कम कर दिए ना, तो 48 नंबर बच गए। अब इसको सोल्व कर देना। 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 1 2, 8 1 जा 8 48 5 जा 6, 6 1 जा 6 55, 6 9 जा 54, 1 19.1। ये रहा भाई अपना ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सम बिकम 1620 इन 2 years एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो सम बताओ कितना था, सम मान लो एक्स था, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25, है ना। तो प्लस हो रहा है, तो मतलब 26/25 हो गया, मल्टीप्लाई 26/25, 2 साल तक। इसकी वैल्यू है 1620, तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। 1620 मल्टीप्लाई में 625 अपॉन में 676। भाई इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा अपना। कैलकुलेशन कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, तो वही 11 का डिविजिबल करके देख लेना। ऑप्शन 1 से चेक करना, 11 का क्या होता है, अल्टरनेट का सम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 11 से डिविजिबल होता है नहीं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7 और 1 8, तो भाई 8 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 9 10 11 12 13, 3 भी नहीं होगा। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 10 भी नहीं होगा। 8 और 2 10, 10 और 4 14, और 7 और 7, तो भाई ये सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 0 होगा डिविजिबल 11 से। तो भाई ऑप्शन नंबर 4 अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन 7 2 4 3। ए बी सी डी, क्या बोला है, सी गेट्स 1500 रुपए ज्यादा, कितने किससे, डी से। पर कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, 4 में से 3 गया, एक की वैल्यू 1500 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू है 2, 1500 मल्टीप्लाई 2 3000। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया 792। हाइट पूछी है, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। टीएसए का फॉर्मूला भाई कई बार बता रखा है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एच। इसकी वैल्यू पुट करते जाओ। 792 इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में 7, 7 प्लस एच। अब 11 2 जा 22, 11 7 जा 20, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 18, 7 से 7 कैंसिल, 18 इज इक्वल्स टू में 7 प्लस एच, एच की वैल्यू 11। ठीक है, आंसर आ गया। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। कई क्या है, बिना फॉर्मूले पढ़े चले जाएंगे, फॉर्मूला पता नहीं होगा तो भाई वहां ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, वैसे कंपटीशन से पीछे हो जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सबके। नेक्स्ट है, पर्सन वॉक्स एट 15 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 की जगह अगर 15 की स्पीड से चलता है ना, तो 20 किलोमीटर ज्यादा चल पड़ता है। पर यहाँ चला कितने का गैप से है, मतलब 5 किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा चला है, पर चल लिया कितना ज्यादा, 20 ज्यादा चल लिया। तो हमें निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस। अच्छा, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। अब हम निकालेंगे कि 5 के हिसाब से 20 ज्यादा चल रहा है ना, तो एक के हिसाब से कितना ज्यादा चलेगा, 4 ज्यादा चलेगा।
तो अब टोटल 10, अब क्या पूछा, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल मतलब 10 की स्पीड से चलता वो, तो 10 के हिसाब से 4 के करेंगे, 10 × 4 40 किलोमीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, अपना हो गया इसी से। नेक्स्ट है 10% ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू डेंगू इन अ विलेज। ठीक है, मतलब 100% मान लिया हमने, 10% मर गए ना, तो बच गए कितने, -10 हो गया, तो बच गए कितने, 90, 90 यूनिट बच गए। अब क्या कह रहा है, एंड ड्यू टू दैट 25% ऑफ रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द विलेज, तो पॉपुलेशन इज रिड्यूस बाय 2430, मतलब 90 यूनिट में से भी 25% जो है ना विलेज छोड़ के चले गए और 2430 बच गया। तो 90 यूनिट में से 25 छोड़ के चले गए तो कितना बच गया, 75 बच गया। तो मतलब 75 की वैल्यू है 3/4, इसकी दे रखी है 2430। इसको सोल्व करो, 9 2 जा 18, 63, 9 7 जा 3, 9 जा 9 4 जा 36, 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो टोटल पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 3600 हो जाएगा। तो भाई ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टेबल का डीआई बेस पे, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 33,220 एज एक्सपेंडिचर सी, सी का क्या है, लाइट ग्रीन है ना, तो 22% की वैल्यू 33,220 दे रखी है। क्या पूछा है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बी, बी का क्या है, ये रहा, बी का है 15%, तो 15% की वैल्यू बताओ। अपॉन में 22 कर दो और इसको सोल्व कर दो। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 0 2 0, 2 1 जा 2 1 0 2 5 जा 10 1510 मल्टीप्लाई 15, 15 1 0, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 76 और 15 या 22, भाई 22,650 आ गया अपना, ये भी हो गया। नेक्स्ट है फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन, इलेक्शन का दूसरा क्वेश्चन आ गया इस सेट में। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो टोटल 100 मान लो, 8 ने वोट नहीं दिए, तो टोटल वोट कितने ने दिए, 92 ने दिए हैं। अब ओनली 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गेट 48%, विनिंग को 48% मिले किसका, टोटल वोट का, तो टोटल 100 है, तो विनिंग को 100 का 48 मतलब 48 यूनिट मिले हैं। तो लूजर को कितने मिलेंगे, 92 है ना, 92 में से 48 घटा दो, 4 44 यूनिट लूजर को मिलेंगे। अब क्या बोल रहा है, विनिंग कैंडिडेट जो है ना 48% मिले हैं टोटल वोट का, और वोन इलेक्शन बाय 1,080 वोट, पर जीता कितने से, ये 48 माइनस 44 के गैप से जीता है, मतलब 4 यूनिट का आंसर कितना दे रखा है, 1,080 दे रखा है। तो निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, 100 की वैल्यू निकाल लिए, अपॉन में 4 4 2 जा 28 27000, तो ये भी अपना क्लियर होगा। ऐसे कर लिया करो इसको, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, अपना आराम से ऐसे सोल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन, जैसा जैसा बोलेगा ना वैसे ही करते जाएंगे हम भी। बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, थोड़े थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें करते रहो। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर अर्न से प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन सेलिंग रेडियो, और 25% का डिस्काउंट दिया है उसने प्रिंटेड प्राइस पे। तो क्या पूछा, रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस अपॉन कॉस्टेड प्राइस, प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस दिया है, तो भाई मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशियो पूछी है। इसका जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस, ठीक है, अपॉन में 100 माइनस में कितना डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और इसका रट्टा मार लो, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसको लिख के रख लो अपना, ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार इसके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब लिख दो इसको, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 35% का हुआ है ना, तो 100 प्लस 35 135, सीपी, सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 25 का डिस्काउंट दिया तो 75, 15 5 जा 75, 15 9 जा, तो 9/5 आ गया भाई, ये रहा। एक और तरीका है मेरे पास इसका, सीपी एसपी एमपी करके रेशो वाले मेथड से करना, ठीक है, कितना बढ़ा कितना घटा उसके अकॉर्डिंग भी कर देता हूँ, वरना ये इस फॉर्मूले से कर लेना, बाकी ये वाला मेथड भी पता है, ये करवा रखा है पहले, इससे कर लेना या तो। नेक्स्ट है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है ना वो एक ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। तो देख लो इसमें ऑप्शन देखो एक बार, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करने का ट्राई करा करो, जल्दी हो जाएंगे। इसमें एक ज्यादा है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर तो छोटा है, बड़ा होना चाहिए, तो इसको काट दो। अब क्या है, इफ द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, दोनों को एक एक बढ़ा दिया ना तो फ्रैक्शन 4/5 हो जाएगी, तो देखो 3/4 में एक एक बढ़ा दो, तो भाई 4/5 हो गया, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें चेक करते हैं, अगर ये नीचे होता ऑप्शन तो 6+1/7+1, इसमें 7/8 होता, तो भाई ऐसे चेक कर करके देख लिया करो, ठीक है, तो ये भी क्लियर है अपना। नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल, मतलब पास वाले ऊपर रहेंगे क्यू से, तो क्यू में पास कितने हैं,
3,000 का 17%, 3,000 का 17%। अपॉन में क्या करना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल, क्यों में कितने एनरोल हैं, 6500 का 15%, 6500 का 15%। तो 20 से 20 कैंसिल, 15 टू जा 30, 17 टू जा 30, 4/65। और ये रहा अपना ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग 44 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ सर्कल विद द एंड ऑफ स्ट्रिंग टच द सर्कल, द व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो भाई एक मतलब ऐसा मतलब लेंथ की वो थी, धागा था, उसको सर्कल बना दिया, तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना है, आर निकालना है, 44 दे रखी इसकी वैल्यू, 22 टू जब 44, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो देख लो भाई, डायरेक्ट आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट है, द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% और 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 975। तो 40 और 20 का डिस्काउंट देखो कितना हो गया, सक्सेसिव से करो ये, 40 का और 20 का। इसको कैसे करेंगे, A+B माइनस AB/100, डिस्काउंट का फॉर्मूला है ये। 40 + 20 60, माइनस में 800 अपॉन में 100 8, तो भाई 52% है ना। 52 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 975 दे रखी है। तो क्या पूछा, मार्क प्राइस पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, अपॉन 52। इसको अब सोल्व कर दो, 13 4 जा 52, 13 7 जा 91, 65, 13 5 जा 425, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, 185 187, वही 1875। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए पर्सन इज टू रीच अ डेस्टिनेशन 30 किलोमीटर अवे, 30 किलोमीटर को कवर करना है। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट ही कवर 15 किलोमीटर इन 4 आवर, 15 किलोमीटर 4 घंटे में करेगा। तो बताओ व्हाट कांस्टेंट स्पीड शुड बी टू गेट एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी बिकम 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो टोटल जो है ना, टोटल की एवरेज जो है 6 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 30, पर चला कितना है 15 किलोमीटर 4 घंटे के हिसाब से, प्लस में, अच्छा अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो 30 है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लगा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम 4 घंटे लगा है यहाँ, 4 घंटे, प्लस में दूसरा कितना टाइम लगेगा, स्पीड स्पीड बतानी है हमें, है ना। एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड शुड ही सो गेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी बिकम 6 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगला 15 किलोमीटर चलेगा किस स्पीड से, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 6 5 जा और 4s + 15, 4s + 15 है ना, इसकी वैल्यू 5s आ जाएगी, तो s की वैल्यू 15 आ गई। यही पूछा था, तो ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। तो लिख दो भाई, A+B को 60 दिन में काम करते हैं। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लेस है तो माइनस होगा। बी की वैल्यू 5 है तो ए की 20% कम, मतलब 5 - 1 4 होगी। तो इन हाउ मेनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट 80%। टोटल वर्क कितना होगा, 60 और 5 और 4 9 की एफिशिएंसी के हिसाब से 60 मल्टीप्लाई 9 टोटल काम होगा। इसका करना कितना है, 80%, मतलब 4/5 काम करना है। किसको, ए को। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4 के हिसाब से इसको सोल्व करो। 5 12 जा 12 9 जा 108, 108 डेज में आंसर आ गया अपना। तो ये भी अपना क्लियर, एक सेट कंप्लीट कर दिया भाई 20 क्वेश्चन का, ज्यादा कुछ टाइम लगा नहीं है। पेपर में भी ऐसी स्पीड से करते हुए जाना है, कोई मुश्किल लगे तो उसको छोड़ दिया करो पहली बार में, आसान आसान पहले सेलेक्ट करने हैं, जब भी पेपर कंप्लीट हो पाएगा और जब भी बात बनेगी। वरना मुश्किल क्वेश्चन में फंस के टाइम वेस्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कंसीडर ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ओ, व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr², 6 का स्क्वायर 36 पाई। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। भाई कई बार पूछा जाता है, अगर लेंथ पूछते, लेंथ ऑफ सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 2πr।
भाई इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो साइड में, कई बार रिपीट होते हैं इससे क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कहाँ से सोल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। अब इसमें एरिया निकालो, थीटा कितना है 30 है, 30/360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 36 है ना, तो 36 से 10, 10 से 3, 3 पाई आ गया इसका एरिया। 36 माइनस 3 पाई पूछा डिफरेंस 33 पाई, ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्वामी परचेज a laptop for 76,000 and sold it to अंजू सफरिंग a loss of 10%। अनुज जो है सेम को लॉस, इसको प्रॉफिट पे बेच देता है 20% के हिसाब से। तो बताओ एट व्हाट प्राइस डिड अनुज सेल द लैपटॉप। तो 76 है ना, 76,000 को अनुज सेल द लैपटॉप। तो इसको पहले एक्स मानेंगे हम, उस मेथड से करेंगे ठीक है। मान लो एक्स उसमें बेच करा तो लॉस में करा ना, 10 की लॉस में, मतलब 1/10, मतलब 9/10। और वो सेम लैपटॉप को 20 के प्रॉफिट में बेचता है तो +1/5, तो मतलब 6/5। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 76,000 दे रखी है। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 9 × 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसको अब करते हैं, 7 और 6 13, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा, कुछ गलती तो नहीं कर दी इसमें। स्वामी परचेज लैपटॉप फॉर 76,000 रुपए और सोल्ड इट टू अनुज एट सफरिंग लॉस ऑफ 10%। अनुज सोल्ड करता है सेम लैपटॉप को आफ्टर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा तो ऐसे करेंगे इसको, 76,000 का 10% के लॉस में बेचा, मतलब 9/10 में बेच दिया। अब अनुज ने क्या करा, उस सेम प्रॉफिट सेम लैपटॉप को 20% के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब इसके 6/5 में बेचा है। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करके देखते हैं ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 × 5 26, 5 × 5 = 25, 10 1520 मल्टीप्लाई में 54, 0 4 2 8, 4 5 20, 4 4 608, 5 2 10, 26 7, 8 0 12, 8 20 8 0। हाँ भाई ये हो गया ठीक, इस तरीके से करना है ठीक है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 10 करोड़। अच्छा, इफ इट इज राइज टू 27.44 करोड़ नेक्स्ट 3 ईयर्स में, तो सक्सेसिव के हिसाब से कर देंगे इसको भी। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। तो रेट रेट परसेंट पूछा है, तो पहले मान लो 10 करोड़ थी, 10 करोड़, कितनी जीरो लगेंगे इसमें। हाँ 10 करोड़ हो गया, इससे क्या बन गया, 27.44 करोड़ बन गया ठीक है, 27.44 करोड़। तो रेट देखना है हमें, रेट के लिए क्या करना है, पहले 25% से चेक करना, मतलब 25 मतलब 1/4 हो गया ना, तो प्लस होगा तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4। इसको सोल्व करोगे तो जब ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो भाई दूसरे ऑप्शन से चेक कर लेना। 10 करोड़ का जो है ना, 40% कितना होता है, 2/5 होता है, +2/5 मतलब 7/5 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 7/5। भाई इससे सोल्व करोगे तो आ ही जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 27.44। भाई ये इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना इसकी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पूछा है साड़ी का। तो 3600 का हमारा प्राइस है, 35% इसका 15% डिस्काउंट दे दिया, 3600 का 15% डिस्काउंट दे दिया ना। कितने का डिस्काउंट दिया, 3/20 का, तो कितना बच गया, 17/20 बच गया। 0 से 0 कैंसिल, 180, और ये 17 0, 17 8 × 136, 17 × 17 20 30, 3060 बाईस का सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। तो भाई ए प्लस बी मिलकर 22 दिन में काम करने वाले थे। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो ए तो 2 और बी रेशो 1। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ए। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से 66 हो जाएगा टोटल काम। अब ए को कितना टाइम लगेगा, ए को 2 यूनिट की एफिशिएंसी के हिसाब से 66/2 33 डेज लग जाएंगे। तो ये भी अपना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और 40% मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को मान लो 100, फर्स्ट और सेकंड कितना बोल रहे हैं,
20% ज्यादा मतलब 120, सेकंड नंबर 140% ज्यादा 140। तो रेशियो ऑफ टू नंबर, तो 2 6 12, 2 7 14, 6:7। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 3/121। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ए बतानी है हमें, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ए। अगर फ्रैक्शन ए क्या है, थ्राइस है किसकी, फ्रैक्शन बी की, फ्रैक्शन बी की थ्राइस है। तो फ्रैक्शन बी को मान लेते हैं 1/x, तो ए उसका 3 गुना है ना, तो कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 3/x मल्टीप्लाई 1/x, 3/121 दे रखा है। तो 3/x² की वैल्यू 3/121, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 121, तो एक्स की वैल्यू 11 आ गई। क्या पूछा, फ्रैक्शन ए पूछिए, तो ए की वैल्यू है 3/x, तो 3/11। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते थे इसे, हमने थोड़ा बेसिक से कर दिया, बेसिक मान के जो दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अरे भाई ये इतने आसान आसान क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, बताओ। जेल वार्डर का एग्जाम है प्रीवियस ईयर, देख लो, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं आती मैथ, कहीं डर रहे हो। कुछ शिफ्ट मुश्किल रहती है, कुछ आसान रहती हैं। तो भाई कई भाई जो है ना, बेमतलब का जो है डर क्रिएट करे रहते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन कितना होगा कितना होगा। भाई आसान शिफ्ट आएगी तो खुद पे खुद ज्यादा नंबर आएंगे, देख लो। मुश्किल शिफ्ट आएगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अब ये थोड़ी है भाई सबको 30 30 40 40 नंबर मिलेंगे। अब जैसे मुश्किल शिफ्ट होगी तो भाई उसमें 20 30 नंबर बढ़ जाएंगे पिछली बार की तरह। और अगर आसान शिफ्ट हुई तो उसमें जो है 5 10 नंबर ही बढ़ेंगे। ऐसा भी भाई के बटा रहा था, घटे भी थे। तो यही है, अपना नॉर्मलाइजेशन का ना सोचते हुए अपना प्रैक्टिस करते रहो। वो तो एग्जाम के बाद में देखेंगे जितना जो भी कुछ होगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी होगी, 40 होगी, 2 × 40, 80 सेंटीमीटर। तो इससे आसान सवाल और क्या होगा बताओ। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 और 4000 विच इज डिविजिबल बाई 350। 350 से नेक्स्ट डिविजिबल कौन सा होगा, 1050 होगा ना। 35 3 105, 1050। तो ऐसे इसके बीच में 1000 और 2000 के बीच में 3 नंबर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे 1050 इसमें, तो ऐसे 1000 और 2000 के बीच में तीन, 2 से 3000 के बीच में भी तीन, और 3 से 4000 के बीच में भी तीन आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 9 नंबर। थोड़ा करके देख लेना इसको, 3 3 नंबर होंगे। 350 ऐड कर करके देख लेना। नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन, वो फॉर विच स्टेट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस और मेज, किसका मैक्सिमम है, बी का देखो। इन सबको जोड़ना है, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 और 3 6 7 8 9, 95। तो ये हो गया बी का। ए का कितना होगा, 4 5 6 7 8 9, 95 ही ए का हो गया। इसका कितना हो गया, 6 7 8, 8 और 8 16, 3 3 6 7 8, 96 सी का हो गया। और डी का हो गया 40 40 80, 79 और 34। तो भाई डी का सबसे मैक्सिमम है, देख लो यही पूछा था, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 5:7। तो 5/7 में क्या ऐड करें कि वो 3/4 बन जाए। तो 5 4 जा 20, या तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको मैंने बेसिक से कर दिया। ऑप्शन में भी देख लो, 5/7 है ना, एक एक जोड़ दो, +1 +1, 6/8, 3/4। बाकी जो है देख लो, 4 5 जा 20 +4x की वैल्यू, 7 3 जा 21 +3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 - 21 डायरेक्ट। देख लो ये भी 15 20 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। अगर किसी नंबर में से 20 घटा दें, 20, तो वो क्या हो जाएगा, इट रिड्यूसेस टू इट्स 50%। तो नंबर जो है ना 1/x/2 बच जाएगा अपना, सेकंड अपना। तो इसको सोल्व करो, x - x/2 की वैल्यू 20 है, तो 2x - x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40। तो 1/3 ऑफ नंबर पूछा है, तो 40/3 अपना आंसर आ गया। तो भाई ये देख लो, ये एडवांस के क्वेश्चन। एडवांस में ये नंबर सिस्टम के हो गए, डिविजिबिलिटी हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस के, बेसिक नंबर पे, डिविजिबिलिटी पे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो अर्थमेटिक में है तो सारा अर्थमेटिक चलता है। एवरेज देखो, इन 5 नंबर की, 1 2 3 4 5, 5 की एवरेज 10 दे रखी है, और इन सब की एवरेज 12 दे रखी है। तो वाई की वैल्यू बतानी है। तो 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 23 24 34, 34 + x/5 की वैल्यू 10 है ना, तो 50, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। या 16 पुट कर दो, ऐसी वाई की वैल्यू निकाल दो। 18 और 16 और 8 24, 24 और 18, 24 और 18 हो गया 42, 42
15, 16 और 4, 4 6 10, 5 15 16 17, 4 5 6 7, 77 + y की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 12 7 84। तो वाई की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, इस फॉर्मूले से करा है जो सम अपॉन में जितने नंबर होते हैं टोटल। क्या पूछा है? सम ऑफ 4700 को इन्वेस्ट कर दिया 10% के हिसाब से 2 साल तक, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 940 हो जाएगा डायरेक्ट। देख लो, 10 15 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिर से नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन। 40% ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ दैट नंबर, मतलब 40% मतलब 2/5 ऑफ अ नंबर। ग्रेटर कितना बड़ा है? 1/3 ऑफ नंबर 1/3 ऑफ एक्स से थोड़ा बड़ा है। तो इसका एलसीएम लो, 15, 5 3 जा 3 टू द 6x माइनस में 5x की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 15, 15 9 9 24, तो वही x की वैल्यू आ गई 240। ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है, ए मैन और टू ट्रेवल्स फर्स्ट 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नेक्स्ट 150 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 150 300 टोटल डिस्टेंस है, टाइम कितना लगा है? यहाँ पे 3 घंटे लगे हैं और यहाँ पे 5 घंटे, तो 300 अपॉन में 8, कितना आ गया? 8 3 जा 24, 68, 8 7 जा 56, 48, तो भाई 37.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट टाइप है, कार ट्रेवल से स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ 270 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज गोस टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, भाई 3 घंटे लगेंगे। मेरे को तो लग रहा है ये आसान शिफ्ट है, ये शायद थोड़ी इजियर शिफ्ट ना हो ये 19 की सेकंड, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें, जल्दी होगी। सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 10846 इन 3 साल और 9860 2 साल में। तो भाई इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करो, 1 साल का आ जाएगा हमारा 10846 और 9860, 6 में 0 है 6, यहाँ पे बच गया 8, और यहाँ पे 9 में से 7 है ना, तो यहाँ 9 बच गया और 0, तो 986 होगा 1 साल का। तो भाई 986, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए कितना है? 9860 है 2 का, ठीक है, तो अपॉन में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कितना आ गया? 10 आ गया, तो 10 कितना आ गया? 10% आ गया। तो ये बेसिक तरीका है, वरना इसको थोड़ा बहुत तो इसका लेंदी तरीका भी हो सकता है, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले से सोल्व करें तो। ये थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट तरीके से कर दिया। अब क्या पूछा इसमें? विच ऑफ देम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें है? पहले में क्या है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 13% के, तो कितना हो गया? 13 और 13 26, 26 माइनस 169/100, 26 में से 1.69 गया ना, तो 10 में से 9 गया 3 1, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 24.31 तो पहला है। नेक्स्ट डिस्काउंट क्या है? 20 और 6, 26 माइनस 26 120, 120 1.2, 26 माइनस 1.2 कितना हो गया? 25 24.8, सेकंड का इतना है, और थर्ड है 26%। तो देख लो मैक्सिमम डिस्काउंट किसका है? इसमें 24% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें 24.8, तो इसमें 26 का, तो भाई मैक्सिमम डिस्काउंट तो 26% ही हुआ इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा अपना। लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ व्होच बेस इज 14, तो रेडियस हो जाएगी 47, हाइट है 80। तो पहले निकालेंगे सी एस से। भाई ये फॉर्मूले पहले ही बता रखे हैं, सी एस से होता है 2πr/h और टी एस से 2πr मल्टीप्लाई में r प्लस एच। भाई इनके रत्ता मार लो, ठीक है, ये ऐसे कैसे काम आने एग्जाम में, कुछ भी पूछ लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में r 7 है, h 80 है, तो सी एस से हो जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई में 80, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3520, 3520 देख लो, एक उस ऑप्शन में ही दे रखा है, दूसरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई ये अपना क्लियर कर दिया सर, ठीक है, आज का पूरी पूरी देख लो 34 मिनट में कंप्लीट हो गए। तो भाई यही है अपना। बाकी यूट्यूब पे क्या करते हैं, कोई करवा रहा होगा ना सोल्व, भाई बिल्कुल आराम आराम से सोल्व करवाते हैं। आराम से क्या, 20 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन के जो है 30 मिनट प्लस ले लेते हैं। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो 40 40 क्वेश्चन का सेट चला रखा है, हम इसमें जो है ना जितना मैक्सिमम जितना स्पीड से कर सकते हैं ना उतना स्पीड से करने की कोशिश करता हूँ। भाई फिर भी अगर ये लगता हो ना कि भाई ज्यादा स्पीड है क्वेश्चन थोड़ा, तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कि भाई थोड़ा आराम से समझा दिया करो या जो भी। पर बाकी भाई मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि समझ आ जाए, ठीक है। भाई यही तरीके हैं, इन्हीं से सिलेक्शन होना है। मैं भी एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करके आता हूँ भाई, कोई हम अलग तरीका थोड़ी करते हैं भाई, चाहे कोई टॉपर हुआ या फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट हुआ, सभी इन्हीं मेथड से करते हैं।
भाई ये है बेसिक क्लियर होता है ना, तो वहां पे एग्जाम में प्रेशर नहीं आता, मेन बात यही रहती है। तो भाई यही है, ऐसे ही अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप लोगों का भी ऐसी अप्रोच डेवलप हो जाएगी, और पेपर में भाई आराम से होगा सॉल्व। बस ये है, अगर मुश्किल शिफ्ट आ गई ना, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी नॉर्मलाइजेशन हम देख लेगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अब ये नहीं है कि उसमें भाई हमने वो कर लिया भाई कि हम 40 के क्वेश्चन 40 करके आएंगे, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर लास्ट में हिंदी छूट जाएगा, अगर उसमें अगर ईगो पे लेके बैठ गए तो यही है भाई मेन बात। अपना जो है प्रैक्टिस करते रहो, और भाई डेली कमेंट कर दिया करो, उससे पता लग जाएगा कौन भाई रेगुलर है। चाहे बेसिक ये कमेंट कर दिया करो कि भाई प्रेजेंट, या फिर हमारा भाई सेट कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 21 कंप्लीट, चाहे ये छोटे छोटे बेसिक कमेंट कर दिया करो, पर अपने कर दिया करो। ठीक है। तो ठीक है भैया, आज का सेट करते हैं खत्म, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।